दोस्तों, एक ऐसी जगह जहां आस्था और विरासत का संगम होता है। एक ऐसी जगह जहां करोड़ों लोग एक ही लक्ष्य के साथ आते हैं, अपने पापों को धोकर अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए। और ये सिर्फ भारत की धरती पर ही संभव है। इस महान आस्था के उत्सव का नाम है कुंभ मेला। कुंभ मेला हर 3 साल में आयोजित किया जाता है, जिसे हम अर्ध कुंभ के नाम से भी जानते हैं। वहीं महाकुंभ हर 12 साल में होने वाले एक पवित्र और स्पिरिचुअली पावरफुल इवेंट्स है। ये मेला अपनी कल्चरल एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस की वजह से यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज के लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। साल 2013 के महाकुंभ में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना था फॉर द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ पीपल, क्योंकि ये कुंभ मेला लाखों लोगों को आकर्षित करता है, जिसमें साधु सन्यासी ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। सच कहूँ तो कुंभ मेले का वर्णन ना तो वेदों में मिलता है और ना ही पुराणों में, क्योंकि इसका कोई स्पष्ट सबूत नहीं है कि लोगों ने कुंभ मेला का आयोजन क्यों किया। तो ये इतना विशाल पर्व कैसे बन गया, आइए जानते हैं हम आज की इस वीडियो में। दोस्तों, कुंभ पर्व के आयोजन को लेकर 2-3 पौराणिक कथाएं इस प्रचलित है, जिसमें सबसे सर्वाधिक मान्य कथा देव दानवों के द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कुंभ से अमृत बूंदे गिरने को लेकर है। इस कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण जब इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए तो दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। उसके बाद सारे देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहारा मांगा। तभी भगवान विष्णु ने उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने में लग गए। अमृत निकलते ही देवताओं के इशारे पर इंद्रपुत जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के कहने पर अमृत को वापस लाने के लिए जयंत का पीछा किया और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ लिया। उसके बाद अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव और दानवों में 12 दिन तक अविराम युद्ध होता रहा। इसीलिए हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। इतने बड़े युद्ध होने के बाद पृथ्वी पर 4 स्थान प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक पर कलश से अमृत की बूंद गिरी। एक पौराणिक कथा ये भी है कि अमृत प्राप्त के लिए देव और दानवों में 12 दिन तक निरंतर युद्ध होता रहा। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के समान होता है, इसीलिए कुंभ भी 12 होते हैं। उनमें 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात जिस वर्ष जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष उसी राशि के योग से जहाँ जहाँ अमृत बूंद गिरी थी वहाँ वहाँ कुंभ का पर्व मनाया जाता है। ये मेला 4 विभिन्न स्थानों पर मनाया जाता है। नासिक में गोदावरी नदी के किनारे, हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, उज्जैन में शिप्रा के किनारे और इलाहाबाद में गंगा नदी, यमुना नदी और सरस्वती नदी के किनारे, जहां तीनों का संगम होता है। इस बार यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है, यानी 13 जनवरी 2025 से लेकर 26 फरवरी 2025 तक चलने वाली है। 45 दिन तक चलने वाले इस महाकुंभ में अनुमान लगाया गया है कि 40 करोड़ लोग भी इकट्ठा हो सकते हैं। वहीं साल 2013 के महाकुंभ में 12 करोड़ तीर्थयात्री आए थे। इस बार ये आंकड़ा भी पार हो सकता है। इस बार तो अनुमान है कि 40 करोड़ लोग आने की संभावना है। इसे इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस बार के महाकुंभ को करीब 4000 हेक्टेयर में ऑर्गेनाइज किया गया है। इस बार के महाकुंभ में यूपी सरकार 7000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जिसमें सिर्फ 1600 करोड़ रुपए केवल पानी और वेस्ट मेंटेनेंस के लिए रखे गए हैं। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार के महाकुंभ में कितने लोग आ सकते हैं और क्या ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता है। इवन यूपी सरकार ने महाकुंभ के बेहतर प्रबंध के लिए मेला वाले क्षेत्र को यूपी का 76वां जिला घोषित कर रखा है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये महाकुंभ कितना विशाल होने वाला है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस बार के महाकुंभ से कितने सारे रिकॉर्ड्स बन सकते हैं और क्या ये इतिहास के पन्नों में एक सबसे विशाल महाकुंभ के रूप में दर्ज हो सकता है? दोस्तों, आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।